यार बिग फोर फर्म छोड़ दूं, ये वो सवाल है कि जो कि लास्ट वीक में मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा। उसने कहा कि यार काफी साल हो गए हैं बिग फोर फर्म में, बिजी सीजन जो होता है ना वो थका देता है। मेरे बैचमेट इंडस्ट्री में जाकर 40-50% मुझसे ज्यादा सैलरी पे काम कर रहे हैं। सोच रहा हूँ कि रिजाइन कर दूं। ये सुनकर मैंने उससे एक सवाल किया कि क्या तुम बिग फोर इसलिए छोड़ रहे हो कि तुम थक गए हो, या इसलिए कि बिग फोर ने तुम्हारी इतनी वैल्यू बना दी है कि तुम्हें अब रिजाइन कर देना चाहिए। इस बात पर वो खामोश हो गया और मुझे वहां पे एहसास हुआ कि हमारी मार्केट में भी बहुत से प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं जो कि सैलरी की बुनियाद पर डिसीजन कर रहे होते हैं कि मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए या रुकना चाहिए, जबकि उनका फैसला सैलरी की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए, वैल्यू की बुनियाद पे होना चाहिए। इसीलिए आज की वीडियो का मैसेज भी यही है कि डोंट लीव बिग फोर बिकॉज यू आर टायर्ड, लीव बिकॉज यू हैव एक्सट्रैक्टेड इनफ वैल्यू फ्रॉम इट। मेरे भाई बिग फोर, जिसमें डिलॉयट, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ये ऑडिट फर्म्स आती हैं, और जब भी इनका नाम आता है तो हमारे दिमाग में तीन चीजें आती हैं। नंबर 1 ग्रेटर अपॉर्चुनिटी, नंबर 2 लर्निंग, एंड नंबर 3 वर्क प्रेशर। इसलिए हमारी मार्केट में जो प्रोफेशनल्स हैं वो ये सवाल भी पूछते हैं कि भाई बिग फोर हमने ज्वाइन तो कर ली है, लेकिन इसको हमें छोड़ना कब चाहिए? 2 साल बाद, मैनेजर बनने के बाद, सीनियर मैनेजर बनने के बाद, डायरेक्टर बनने के बाद, पार्टनर बनने के बाद? इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि हर प्रोफेशनल को समझने चाहिए, और अगर आप ये समझ गए, आप करियर की बहुत बड़ी गलती करने से बच जाएंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं। बिग फोर का मतलब ये नहीं होता कि आपको हाई सैलरी मिलेगी। बिग फोर का पर्पस आपको हाई सैलरी देना नहीं होता। बिग फोर का पर्पस होता है आपको हाई वैल्यू देना, आपकी वैल्यू को क्रिएट करना। यहाँ पर आप सिर्फ अकाउंटिंग नहीं करते, बल्कि जब आप ऑडिट कर रहे होते हैं बैंकिंग सेक्टर का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, इंश्योरेंस कंपनीज का, टेक्नोलॉजी कंपनीज का, उसमें लिस्टेड है, प्राइवेट है, तो आप हर क्लाइंट पे एक न्यू बिजनेस मॉडल को समझते हैं, यानी आपका एक्सपोजर बढ़ रहा होता है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में बिग फोर के एक्सपीरियंस को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि इनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है। अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स को देखें तो उसमें क्लियरली बताया जाता है कि एनालिटिकल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं आज की दुनिया में, जहां पर एआई बहुत तेजी से आगे जा रही है। और ये दोनों स्किल्स जब आप बिग फोर में ऑडिट कर रहे होते हैं तो आप ये सीख रहे होते हैं। ये दोनों स्किल्स नेचुरली आप में डेवलप हो रहे होते हैं। इसलिए यहाँ पे सवाल सैलरी का नहीं है, सवाल ये है कि अगर आपकी वैल्यू बन रही है तो आपको ये वैल्यू कैश कब करनी चाहिए। मेरी नजर में इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि बिग फोर तब मत छोड़िए जब आप थक जाएं, बल्कि बिग फोर आप तब छोड़िए जब आप सीखना बंद कर दें। इसको ऐसे समझते हैं, हर बिजी सीजन के बाद खुद से 3 सवाल करें। क्या मैंने कोई नई इंडस्ट्री देखी? क्या मैंने कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? क्या मेरी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हुई? अगर तो आपका जवाब हाँ है तो आपको अभी रुक जाना चाहिए। लेकिन अगर हर साल वही सेम टेस्टिंग, वही फाइल्स और वही रूटीन फॉलो हो रही है तो यहाँ पर आपका लर्निंग कर्व रुक जाता है। और जहां पर आपकी लर्निंग रुक जाए वहां पर आपको करियर प्लानिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखिए, हर इंसान की अपनी स्ट्रेंथ होती है। किसी को फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी लगती है, किसी को कमर्शियल फाइनेंस, किसी को स्ट्रेटजी और किसी को एंटरप्रेन्योरशिप। बिग फोर में आपका असल पर्पस प्रमोशन लेना नहीं होना चाहिए। बिग फोर में आपका मेन पर्पस होना चाहिए कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ को डिस्कवर करना है। मैं बेस्ट किस में बन सकता हूँ? इज दैट इन एंटरप्रेन्योरशिप? इज दैट इन स्ट्रेटजी? इज दैट इन फाइनेंशियल प्लानिंग? या कुछ भी, आपका डिसीजन इस बेस पे होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अब सवाल ये बनता है कि सपोज हमारी लर्निंग रुक गई तो क्या उसके अगले दिन ही हम रेजिग्नेशन दे दें? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। मेरे भाई, करियर डिसीजन जो होते हैं वो फ्रस्ट्रेशन में नहीं लिए जाते, बल्कि प्लानिंग के साथ लिए जाते हैं। आज की मार्केट पहली जैसी नहीं है, कभी हायरिंग हो रही है, कभी हायरिंग फ्रीज है। इसीलिए गोल्डन रूल ये है कि पहले ऑफर लेटर, उसके बाद रेजिग्नेशन लेटर। कभी आपने ऐसे नहीं करना कि मैं रिजाइन अभी दे देता हूँ, उसके बाद जॉब ढूंढूंगा। नहीं, ये टोटली गलत डिसीजन है। और यहाँ पर सिर्फ आपने ये भी नहीं करना कि मैं सैलरी को कंपेयर कर लूं, यहाँ पे सैलरी कम है तो वहां पे सैलरी ठीक होगी। इंटरव्यू में आपने जरूर पूछना है कि यहाँ पे ईआरपी सिस्टम कौन सा है, रिपोर्टिंग किसको होगी, बजटिंग मिलेगी, फोरकास्टिंग मिलेगी, लीडरशिप का एक्सपोजर कितना मिलेगा। एक्चुअली ये सवाल डिसाइड करेंगे कि जो आपकी अगली जॉब है वो सैलरी इंक्रीज है या आपका करियर अपग्रेड है। सो ये सवाल आपने जरूर पूछने हैं। लेकिन इससे पहले एक और इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि अगर रेजिग्नेशन देना ही है तो किस लेवल पर दें? एज अ सीनियर दें, एज अ मैनेजर दें, एज अ सीनियर मैनेजर दें? देखिए, अगर आप एसोसिएट लेवल पर एग्जिट करते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, लेकिन अक्सर एग्जीक्यूशन हैवी रोल्स मिलते हैं, जैसे कि रिकंसिलिएशन, बुक कीपिंग, रूटीन की रिपोर्टिंग। और यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एग्जिट नहीं करता। लेकिन असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद पिक्चर चेंज हो जाती है। यहाँ पर आप सिर्फ काम नहीं कर रहे, बल्कि आप क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप जूनियर स्टाफ को हैंडल कर रहे हैं, आप अपने काम की ऑनरशिप ले रहे हैं। इसलिए जो मैनेजर लेवल है, इसको बहुत से रिक्रूटर ये भी समझते हैं कि ये वो पॉइंट है जो मिनिमम बेस्ट है, जो कि पर्सनली मैं नहीं समझता कि ऐसा करना चाहिए। ये भी वो पोजीशन नहीं है कि आप यहाँ से निकले। देखिए, अगर आपका नेक्स्ट कंपनी में जो फ्यूचर प्लान है वो फाइनेंस मैनेजर बनना है या सीएफओ
बनना है तो मैनेजर या सीनियर मैनेजर लेवल तक रुकना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। ये वो पॉइंट है जहां पर आप सोच सकते हैं कि मुझे यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी याद रखने वाली है कि जितना ही आप रुकेंगे उतनी ही आपकी प्रोफाइल जो है वो स्पेशलाइज्ड होती जाएगी, क्योंकि जब आप ज्यादा लंबे अरसे के लिए बिग फोर में रुकते हैं तो मार्केट में और बिग फोर के क्लाइंट्स पर आपकी एक परसेप्शन बन जाती है। मार्केट आपको कंट्रोलर, फाइनेंस हेड या सीएफओ के कैंडिडेट के रोल पर देख रही होती है। अगर आपका ड्रीम यही है तो ये वो पॉइंट होता है जब आपको यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप फाइनेंस मैनेजर, बिजनेस प्लानिंग, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, कमर्शियल रोल्स या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को टारगेट कर रहे हैं तो बहुत देर तक रुकना भी आपके लिए मुनासिब नहीं होता। उसके लिए देखना होता है कि आपको अगर कोई मुनासिब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप निकल जाए। इसीलिए प्रमोशन नहीं, अपनी डेस्टिनेशन को, अपने गोल को देखकर डिसीजन करें। मैं एक ऐसे प्रोफेशनल को जानता हूं जो कि बिग फोर में डायरेक्टर पोजीशन तक पहुंच गए, पार्टनर बनने के ट्रैक पर थे, लेकिन कोविड के दौरान उनकी पार्टनरशिप डिले हो गई। इसमें थोड़ा गैप आ गया तो उन्होंने अपनी क्लाइंट्स में किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। अगले 5 सालों में उनकी सैलरी 3 गुना बढ़ी और आज वो 500 से ज्यादा बंदों की टीम को लीड कर रहे हैं। वो मुझे बता रहे थे कि अगर मैं बिग फोर को टाइमली छोड़ देता, यानी असिस्टेंट मैनेजर के लेवल पर या मैनेजर के लेवल पर, तो शायद मैं इतनी बड़ी लीडरशिप के लिए तैयार ही ना हो पाता। बिग फोर ने उन्हें अकाउंटिंग से ज्यादा डिसिप्लिन सिखाया, लीडरशिप सिखाई, प्रेशर हैंडलिंग को सिखाया और रेजिलियंस सिखाई। इसलिए आप हमेशा याद रखिए, बिग फोर किसी के लिए तो डेस्टिनेशन है लेकिन किसी के लिए लॉन्च पैड है, और दोनों अपनी अपनी जगहों पे ठीक है। यहाँ पर अगर मैं अपनी सारी वीडियो को कंक्लूड करूं तो किसी भी रेजिग्नेशन से पहले आपने खुद से 5 सवाल करने हैं। क्या मैं अभी सीख रहा हूं? क्या मेरी नेक्स्ट जॉब मेरी स्ट्रेंथ से मैच करती है? क्या मुझे बेटर एक्सपोजर मिलेगा? क्या मेरे पास साइंड ऑफर है? और 5 साल बाद मैं खुद को किस पोजीशन पर देख रहा हूं? अगर तो आपके इन 5 सवालों के जवाब क्लियर है तो आप डिसीजन ले सकते हैं, आप स्विच कर सकते हैं। बाकी तो ऑब्वियसली जितनी भी मेहरबानी होती है अल्लाह ही की तरफ से होती है। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी मैंने बातें की हैं वो आपको समझ आ गई होंगी, और ये समझना आपके लिए जरूरी भी है क्योंकि अभी आप अपने करियर के स्टार्ट में हो। आप में बहुत से स्टूडेंट्स एसोसिएट होंगे, कोई असिस्टेंट मैनेजर होगा और वो डिसीजन करना चाह रहा होगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी डिसीजन करने में। मजीद अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा या फिर मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज।